आज के इस वीडियो में हम ऐसे ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे जिसका नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे, कहां पर जो है इस टाइप के ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं और उससे जुड़ी कुछ खास बातें। आमतौर पर जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, चाहे वो हमारे घरों के पास हो या किसी सब स्टेशन या पावर ग्रिड के पास हो, इन सभी ट्रांसफार्मर में आपको दो कॉमन प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलता होगा। पहला है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल का खराब होना, खासकर जो है हमारे उस एरिया में जहां के एटमॉस्फेयर में स्मोक, डस्ट, कहने का मतलब अगर पॉल्यूटेड एरिया होगा तो वहां पर जो है उसके ट्रांसफार्मर की ऑयल जो होती है वो जल्दी जो है आपको खराब हो जाती है। मतलब ट्रांसफार्मर ऑयल की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का खराब होना, जिसके लिए हम लोग जो है टाइम टू टाइम जो है ऑयल की सैंपल को लेकर उसकी टेस्टिंग करते हैं। ऑयल का खराब होने पे हम लोग क्या करते हैं, उसकी फिल्टरेशन की जाती है। दूसरा है हमारा ऑयल लीकेज फ्रॉम ट्रांसफार्मर टैंक। हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके टैंक में जॉइंट्स मौजूद होते हैं, तो जॉइंट के आसपास जो है आपके ऑयल लीकेज होने का खतरा जो है काफी अधिक होता है। तो आज हम उस ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे जो मेंटेनेंस फ्री हो, उस टाइप के ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस ना के बराबर होता हो। आज हम उस ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे जिसमें कोई भी ज्वाइंट ना हो, मतलब ऑयल लीकेज का खतरा जो है ना के बराबर हो। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम लोग हर्मेटिकली सील्ड ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर कहते हैं, या फिर आप इसे सिंपली हर्मेटिक ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। हर्मेटिकली मतलब होता है इन एन एयर टाइट मैनर, मतलब ऐसे ट्रांसफार्मर जो कंप्लीटली सील्ड हो, मींस नो कांटेक्ट विथ एटमॉस्फेयर। इस तरह का ट्रांसफार्मर जो होता है उसका जो है एयर से कोई भी तरह का कांटेक्ट नहीं होता है। कहने का मतलब इसके अंदर किसी भी तरीके का एयर जो है इंटर नहीं करता है। जो हमारे घरों के पास ट्रांसफार्मर होते हैं या सब स्टेशन या हमारे पावर ग्रिड के पास जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वह हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते हैं। मतलब ऐसे ट्रांसफार्मर में जो है आपके कंजर्वेटर टैंक और साथ ही साथ ब्रीदर होते हैं जो कि एयर के कांटेक्ट में होते हैं। ब्रीदर के द्वारा जो है एयर ट्रांसफार्मर के अंदर आता है और खासकर पॉल्यूटेड एरिया में एयर जो है ट्रांसफार्मर के अंदर जाने से जो है ट्रांसफार्मर ऑयल की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो है खराब हो जाती है। बट हर्मेटिकली सील्ड ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर में ना तो आपका कंजर्वेटर टैंक होते हैं ना तो आपके ब्रीदर होते हैं। और जब हमारे ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग कंडीशन में होते हैं तब जो है ऑयल हीट होने से या इंटरनल फॉल्ट होने से जो हमारी ऑयल में बबल्स या गैस क्रिएट होते हैं, ऑयल के हीट होने से ऑयल का वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है और वह कंजर्वेटर टैंक की ओर जाता है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल में बबल्स या गैस क्रिएट होते हैं तब जो है वह ब्रीथर के रास्ते जो है बाहर जाता है। बट हमारे हर्मेटिकली सील ऑयल ट्रांसफार्मर में ना कंजर्वेटर होता है ना ही आपका ब्रीदर होता है। तो जब हमारे ऑयल हीट होगी तब ऑयल का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है गैस कशन का यूज किया जाता है। गैस कशन इज सेपरेटेड फ्रॉम ट्रांसफार्मर ऑयल बाय अ मेम्ब्रेन्स, मतलब ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर जो हमारी ऑयल होते हैं उसके ऊपर एक गैस का लेयर होता है। गैस कशन में जो गैस यूज होता है वह नॉर्मली नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ठंडा गैस है और साथ ही साथ ये नॉन फ्लेमेबल गैस है, मतलब इसमें आग जो है नहीं पकड़ती है। तो गैस कशन इज यूज टू कंपनसेट द वॉल्यूम वेरिएशन ड्यू टू हीट। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये जो आपको येलो कलर का जो आपका सेक्शन दिख रहा है ये आपका ट्रांसफार्मर ऑयल को दिखा रहा है। उसके ऊपर जो जाओगे ये आपका क्या है, गैस कशन है। गैस कशन में आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका नाइट्रोजन गैस जो है भरा हुआ है और जो है आपके इस ट्रांसफार्मर टैंक के ऊपर जो आपका N2 वेंट है, मतलब नाइट्रोजन वेंट है। यहाँ से आपका जो है ये आपका नाइट्रोजन गैस यहाँ से आपका बाहर निकलेगा और यहाँ पर एक क्या आपका दिया हुआ है, नाइट्रोजन सिलेंडर दिया हुआ है। यहाँ से अब जब आपका गैस नाइट्रोजन गैस जब आपका यहाँ वेंट से बाहर निकलेगा तो इस जगह को फिर से जो है नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है।
एक निश्चित प्रेशर पर यह एंड टू वेंट जो है आपका खुलेगा। सपोज यहाँ पर जो है आपका 3 to 7 PSI। PSI कहने का मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच। PSI एक तरह का आपका प्रेशर की यूनिट होती है। मतलब जब आपकी प्रेशर हाई होगी, जब आपकी ट्रांसफार्मर लोडेड होगी, यानी जब आपको जो है प्रेशर 7 PSI तक पहुंचेगी, तब यह वेंट खुलेगा और इससे जो आपका नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगा। फिर जैसे ही आपका प्रेशर कम होगा, मतलब ट्रांसफार्मर जब लोअर लोड पर होगा, तब जो है N2 सिलेंडर से जो है आपके इसके द्वारा जो है आपका नाइट्रोजन गैस जो है फिर से जो है गैस कसन में भर दिए जाएंगे। तो इस तरह से जो है गैस कसन जो है आपका वॉल्यूम के वेरिएशन को कंपनसेट करने का काम करती है। अगर बात करें हम इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेसरीज लगे होते हैं। पहला है आपका ऑयल लेवल इंडिकेटर। यह जो है ऑयल की लेवल को बताएगा कि ट्रांसफार्मर में ऑयल का लेवल कितना है। दूसरा है हमारा हर्मेटिक प्रोटेक्शन रिले। अगर जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर एयर इन करेगा, तब यह रिले जो है प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तीसरा है हमारा प्रेशर रिलीव डिवाइस। जब ट्रांसफार्मर के अंदर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, तब इस डिवाइस के हेल्प से जो है प्रेशर को कम किया जाता है। चौथा है हमारा गैस फिलिंग वेल्व। तो इस वेल्व के द्वारा जब भी जो अब आपका गैस कसन में गैस का लेवल कम होगा, तब इस वेल्व के द्वारा जो है गैस को फिल किए जाते हैं। पांचवा है हमारा टेम्परेचर ऑयल इंडिकेटर। यह इंडिकेटर आपके ऑयल के टेम्परेचर को बताएगा। छठवां है हमारा मल्टी फंक्शन रिले, जिसका नाम है DGPT डिवाइस। मतलब डिटेक्शन ऑफ गैस, डिटेक्शन ऑफ इंटरनल ओवर प्रेशर एंड ऑयल ओवर टेम्परेचर। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स है अगर हम हर्मेटिकली सील्ड ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। पहला है हमारा ऑयल प्रॉपर्टीज आर अनअफेक्टेड, हिंस रिक्वायर नो मेंटेनेंस। जैसा कि यह ट्रांसफार्मर आपका फुल्ली सील्ड होता है, मतलब एयर टाइट होता है, जिसके वजह से हमारा ऑयल की प्रॉपर्टी खराब नहीं होती है, जिससे जो है हम लोग ऑयल की टेस्टिंग करने से बच जाते हैं और ऑयल का फिल्टरेशन करने से भी बच जाते हैं। दूसरा है हमारा नो ऑयल लीकेज प्रॉब्लम। यह ट्रांसफार्मर जो है, जो हमारी नॉर्मल ट्रांसफार्मर होती है, वो आपकी सिंपली ज्वाइंट होते हैं उसमें, बट जो हमारे हर्मेटिकली सील्ड ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो है किसी तरीके का ज्वाइंट नहीं होता है, जिसके वजह से जो है इसमें जो है ऑयल लीकेज के प्रॉब्लम जो है ना के बराबर होने के चांसेस होते हैं। तीसरा है हमारा बेस्ट वर्किंग इन पॉल्यूटेड एरिया। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम लोग बहुत ही आसानी से उस एरिया में यूज़ कर लेते हैं जो एरिया में बहुत ज़्यादा स्मोक, डस्ट पार्टिकल वगैरह मूव करते हैं। चौथा है हमारा लॉन्गर लाइफ। जो हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर होते हैं, अगर उसकी लाइफ स्पैन की बात करें तो वो 15 से 20 साल का होता है, बट जो हमारी हर्मेटिकली सील्ड ट्रांसफार्मर होती है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 25 से 30 साल की होती है। और जो हमारी हर्मेटिकली सील्ड ट्रांसफार्मर होती है वह जो है हाई क्वालिटी, हाई एफिशिएंसी एंड हाई रिलायबिलिटी की होती है। अगर हम बात करें कि इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर का हम लोग यूज़ इंडस्ट्री एरिया में यूज़ करते हैं। चाहे आपका केमिकल, सीमेंट या स्टील का इंडस्ट्री हो, तो वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली हर्मेटिकली सील्ड ट्रांसफार्मर यूज़ किए जाते हैं। जो आपके GSM बेस स्टेशन होते हैं वहाँ पर भी जो है इसका यूज़ किया जाता है। इसका एप्लीकेशन जो है आउटडोर, इंडोर दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं पर ये आपको प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में भी यूज़ किया जाता है या एग्रीकल्चर, इरिगेशन में भी यूज़ किया जाता है। तो आपको मेनली ये याद रखना है कि ये जो है उस एरिया के लिए बनाया गया है जिस एरिया जो आपका पॉल्यूटेड एरिया हो। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी ज़रूर बताएं कि क्या आपने पहली बार हर्मेटिकली सील्ड ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर के बारे में जाना है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। Thank you for watching my videos. Good luck and have a nice day.